आप देख रहे हैं जस्ट एक्शन हिंदी न्यूज, भारत का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क। कैसे बन सकते हैं आईएएस, आईपीएस या आईएफएस? देखें पूरी खबर जस्ट एक्शन न्यूज टीवी पर। हर सुयोग्य भारतीय का चमकदार सपना होता है आईएएस, आईपीएस या आईएफएस में पद हासिल करने का। कई युवा सालों साल तैयारी करते हैं लेकिन उन्हें सफलता हाथ नहीं लगती, जबकि कुछ युवा साथी अपनी तैयारी इतने स्मार्ट तरीके से करते हैं कि उन्हें पहली बार में ही सफलता मिल जाती है। वास्तव में सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने मानस को पूरी तरह इस कठिन परीक्षा के लिए तैयार करें। सिर्फ सपने देखने और प्रतिभा होने मात्र से कुछ नहीं होता। जरूरी है प्रतिभा, मेहनत और व्यक्तित्व के कुशल तालमेल के साथ इस परीक्षा को अटेम्प्ट किया जाए। आइए जाने विस्तार से क्या है ये परीक्षा, कैसे करें खुद को इसके लिए तैयार। आईएएस, आईपीएस बनने के लिए सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करनी होती है। यूपीएससी हर साल इस परीक्षा को आयोजित करती है। हर साल लाखों उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों का ही अंतिम चयन होता है। इसलिए अगर आप आईएएस, आईपीएस बनना चाहते हैं तो कड़ी मेहनत के लिए तैयार हो जाइए। शैक्षिक योग्यता और उम्र सीमा। उम्मीदवार की उम्र 21 से 30 साल के बीच होती है। एससी, एसटी श्रेणी के उम्मीदवारों को 5 साल की छूट दी जाती है। भारत, नेपाल, भूटान के ग्रेजुएट उम्मीदवार आईपीएस परीक्षा दे सकते हैं। जानते हैं क्या होनी चाहिए शारीरिक योग्यता। लंबाई। पुरुष उम्मीदवार की लंबाई कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 160 सेंटीमीटर के एससी, ओबीसी उम्मीदवार भी अप्लाई कर सकते हैं। वहीं महिला उम्मीदवारों की लंबाई 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 145 सेंटीमीटर की एससी, ओबीसी महिला उम्मीदवार भी आवेदन कर सकती हैं। चेस्ट। पुरुषों के लिए कम से कम 84 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए कम से कम 79 सेंटीमीटर। दृष्टि। स्वस्थ आँखों का विजन 6/6 या 6/9 होना चाहिए। कमजोर आँखों का विजन 6/12 और 6/9 होना चाहिए। परीक्षा। एआईएस, आईएफएस, आईपीएस, आईआरएस तथा अन्य प्रशासनिक पदों की नियुक्ति के लिए यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विस परीक्षा पास करना होता है। इस परीक्षा के 2 चरण होते हैं, प्रिलिमिनरी और मेन। प्रीलिम्स। इसमें 200-200 अंकों के 2 पेपर होते हैं। दोनों ही पेपर में वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर 1। 200 अंकों के इस पेपर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक विषय, भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत और विश्व का भूगोल, भारतीय राजतंत्र और गवर्नेंस यानी संविधान, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, आर्थिक और सामाजिक विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गरीबी, जनसंख्या, एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडायवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज और जर्नल साइंस जैसे विषयों से ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं। इस पेपर के लिए समय सीमा 2 घंटे है। पेपर 2। 200 अंक के इस पेपर में कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, जर्नल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी और डेटा इंटरप्रिटेशन से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। इस पेपर के लिए समय सीमा 2 घंटे है। दूसरा, मुख्य परीक्षा। सिविल सर्विसेज के मेन एग्जाम में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू शामिल हैं। लिखित परीक्षा में कुल 9 पेपर होते हैं, जिनमें 2 क्वालिफाइंग ए और बी और 7 अन्य मेरिट के लिए हैं। उम्मीदवारों को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई किसी भी एक भारतीय भाषा का चुनाव करना होगा। विषय। अंग्रेजी और निबंध के अलावा ये विषय शामिल हैं: भारतीय विरासत और संस्कृति, दुनिया और समाज का इतिहास, भूगोल, गवर्नेंस, संविधान, राजतंत्र, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडायवर्सिटी, पर्यावरण, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन, आचार नीति, खंडता, एप्टीट्यूड। सारे विषयों की लिखित परीक्षा का कुल योग 1750 होता है। अंतिम चरण का इंटरव्यू 275 का होता है। इस प्रकार कुल अंक 2025 होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट। उम्मीदवार एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और वेटनरी साइंस,
मानव विज्ञान, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स और अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, भूगोल, भूविज्ञान, इतिहास, लॉ, मैनेजमेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलॉसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मनोवैज्ञानिक, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, समाजशास्त्र, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी और भाषा, जिसमें असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और अंग्रेजी में से किसी एक का चुनाव बतौर ऑप्शनल सब्जेक्ट कर सकते हैं। इंटरव्यू। मेन एग्जाम क्लियर करने के बाद उम्मीदवारों को पर्सनल इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाता है। ये इंटरव्यू लगभग 45 मिनट का होता है। उम्मीदवार का इंटरव्यू एक पैनल के सामने होता है। इंटरव्यू के बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। मेरिट लिस्ट बनाते समय क्वालिफाइंग पेपर के नंबर नहीं जोड़े जाते हैं। यूपीएससी परीक्षा पास करने के अलावा स्टेट पीएससी एग्जाम पास करके भी आईपीएस ऑफिसर बना जा सकता है। स्टेट लेवल का एग्जाम पास करने के बाद एसपी बनने के 8 में से 10 साल का समय लगता है। ट्रेनिंग। चयनित उम्मीदवारों को 1 साल की ट्रेनिंग के लिए पहले मसूरी और फिर हैदराबाद भेजा जाता है। भावी पुलिस अधिकारियों को भारतीय दंड संहिता, स्पेशल लॉ और क्रिमिनोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाती है। ऑफिसर्स को फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। ये जानकारी यूपीएससी द्वारा जारी नोटिफिकेशन के आधार पर दी जा रही है। विस्तृत जानकारी के लिए यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट www.upsc.gov.in पर जाकर देखें। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय देना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार।